नमस्कार. मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस. देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री. चैनल, अखबार सब बताएंगे आपको कि देवेंद्र पहली बार एमएलए कब बने, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कब बने, राजनीति में उनके गुरु कौन रहे. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उनके दोस्त उनको क्या कहकर चिढ़ाते थे, कि क्या देवेंद्र फडणवीस पैरवी सुनते हैं, कि क्या 22 साल की कच्ची उम्र में देवेंद्र कैसे थे. कुछ बहुतेरे किस्से हैं मेरे पास और सब कुछ आंखों देखी है, कानों सुनी नहीं. मैं 1992 से 2005 तक यानी लगातार 13 साल नागपुर में था. नागपुर के एक हिंदी अखबार से जुड़ा हुआ था और एक रिपोर्टर की नजरों से मैंने देवेंद्र फडणवीस को कैसा देखा पाया. देवेंद्र फडणवीस जवानी में बहुत मोटे थे, बहुत मोटे, सामने भी निकला हुआ और पीछे भी निकला हुआ, समझ सकते हैं आप. और जो देवेंद्र फडणवीस के समकालीन थे उन्हें मोट्या यानी मोटा आदमी, मोट्या कहकर चिढ़ाते थे हर बात में, ए मोट्या. क्योंकि उस समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं थे, पार्षद थे. 1992 में ही पहली बार नागपुर महानगर पालिका के लिए पार्षद चुने गए थे और उनके समकालीन मित्र, अखबारों में काम करने वाले रिपोर्टर्स उनको देवेंद्र ही कहते थे. और जो कुछ उम्र में बड़े थे या मुंह लगे थे उनके शब्द होते थे मोट्या, ए मोट्या इकड़े ये, मतलब ए मोटा आदमी इधर आओ. लेकिन देखिए देवेंद्र फडणवीस संकल्पवान आदमी, संकल्प लिया कि इस मोटाई को कम करना है, छरहरा नौजवान बनना है. और 2-4 साल के अभ्यास के बाद वर्जिश, कसरत, जिम और खान पान पर नियंत्रण करने के बाद उन्होंने अपने आप को छरहरा सजीला नौजवान बना लिया. और एक समय ऐसा भी आया कि वे विज्ञापन करने लगे. नागपुर शहर में उनके होर्डिंग्स लगे. किसी वस्त्रालय वालों ने उनसे विज्ञापन करवाया. यानी देखिए एक मोटा सा आदमी जो 2 फीट आगे भी निकला है और 2 फीट पीछे भी निकला है, चलने में भी दिक्कत, और 2 साल की मेहनत पे उन्होंने अपने को सजीला छरहरा नौजवान बना लिया. आज के देवेंद्र फडणवीस मोटर गाड़ियों के काफिले में गुजरते होंगे, लेकिन मैंने देवेंद्र फडणवीस को देखा है नागपुर के चौक चौराहे पर किसी का इंतजार करते हुए, वैरायटी चौक पर, लोकमत चौक पर, अकेले मिनटों तक, घंटों नहीं तो मिनटों तक यूं. और हम लोग पूछ लेते थे क्या भैया किसका इंतजार करो हो, मराठी में किसकी राह देख रहे हो, और वे जवाब भी देते थे. एक व्यवहार कुशल इंसान, बातचीत का सलीका जिसको पता है. देवेंद्र फडणवीस ने कुछ देर से, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ देर से विवाह किया. और जो उनके समकालीन थे, रिपोर्टर्स थे, उनका एक सवाल यह भी होता था, शादी कब करोगे, विवाह कब करोगे. और उनका जवाब होता था, कर लेंगे ना भैया, समय पे कर लेंगे. मराठी में जवाब, कभी हिंदी में भी जवाब. लेकिन विनम्रता उनका गुण है, विनम्र आदमी. आप क्रोध में भी उनके पास जाएं तो वे जवाब बड़ी विनम्रता से देंगे. भाई एक पार्षद के रूप में, या 5 साल बाद 1992 में, 1992 में पार्षद बने और 97 में महापौर बन गए, नागपुर महानगर पालिका के महापौर. तब किसी का काम नहीं हो पाया, किसी को दिक्कत है, गुस्सा में भी है, गुस्से में चला गया, मोटिया सुन नहीं रहे हो क्या, मेरा काम नहीं हो रहा है. लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आराम से ही जवाब दिया. उनके कक्ष में, महापौर के कक्ष में बेधड़क चले जाइए आप, कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं रोकेगा. आओ भैया बैठो भैया. रिपोर्टर्स को
और रिपोर्टर्स अपना सवाल रखते, उनका जवाब मिलता और वे चले जाते थे। बहुत खास बात बताता हूं आपको, देवेंद्र फडणवीस की हिंदी बहुत अच्छी है, मराठी तो पारंगत है ही, अंग्रेजी भी आती है और हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, उतनी ही अच्छी जितना कोई हिंदी भाषी बोल सकता है, उसके समकक्ष या उससे बेहतर। और वे हिंदी साहित्य पढ़ते भी हैं। मुझे याद है नागपुर में कुछ लोगों ने बिहार फाउंडेशन बनाया था और वे बिहार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन करते थे। देवेंद्र फडणवीस को बुलाने पर सहर्ष वे उस कार्यक्रम में आते थे और बड़ा बढ़िया भाषण, लगता था कि बंदा पढ़ लिख कर आया है, तैयारी के साथ आया है और अपनी बात रखते थे। और एक बार के भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत का इतिहास वस्तुतः बिहार का इतिहास है। भारत के इतिहास को अब बिहार को भारत के इतिहास से अलग कर ही नहीं सकते हैं। और बिहारियों ने जमकर तालियां बजाई थी। देवेंद्र फडणवीस पैरवी नहीं सुनते हैं, मुझसे अच्छी जान पहचान थी। मैं भोपाल में था और मैंने मुंबई के एक संवाददाता से कहा कि आप देवेंद्र फडणवीस के पास जाइए और मेरे परिचित का एक छोटा सा काम है, उनसे कहिए कि मेरा फोन था और वे उस काम को कर देंगे। मुंबई के संवाददाता गए उनके पास। उस समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, पहला कार्यकाल था उनका। वे गए और उन्होंने कहा कि संतोष मानव हैं, उन्होंने यह कहा है, उनका छोटा सा काम है, आप कर दीजिए। 15 दिन बाद मैंने उस रिपोर्टर से पूछा, जो मेरे अच्छे मित्र थे, तब तक वे बड़े पद पर पहुंच गए थे, अब भी हैं, मराठी में हैं, मराठी भाषा के पत्रकार हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या झाला, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि देखो यार, मैंने 2 बार कहा उनसे कि संतोष मानव का एक छोटा सा काम है, आप बोल दीजिए फलाने अधिकारी को, हो जाएगा। उन्होंने पूरी बात ध्यान से सुनी पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया, तो अब मैं नहीं बोलना चाहता हूं। अब हो सकता है मुख्यमंत्री बदलने के बाद नजरिया बदल जाता हो, उन्होंने वह काम नहीं किया, तो मैंने उसको इससे जोड़ लिया कि देवेंद्र फडणवीस पैरवी नहीं सुनते हैं। और खास बात, 1992 से देवेंद्र फडणवीस राजनीति में हैं। अगर आप वर्षवार जोड़िए तो 32-33 साल का उनका राजनीतिक जीवन है। इस 32-33 साल के राजनीतिक जीवन में वे 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मी देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप आज तक नहीं लगा है। और नागपुर के लोग बताते हैं, मैं संपर्क में रहता हूं, कि उन्होंने कोई जमीन जायदाद कम से कम नागपुर में तो नहीं बनाई है। तो आप कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस राजनीति के मैदान में उतने ही ईमानदार हैं जितना ईमानदार कम से कम रहा जा सकता है। तो यह थी देवेंद्र फडणवीस के बारे में कुछ जानकारी, जैसा मैंने उनको देखा था। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।